यार दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के जो हेड कोच है ना, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली का रन बनाना उसे पसंद नहीं आता है। तो यही वजह है कि अब गौतम गंभीर जो है वो सिर्फ अपनी टीम तक ही नहीं, कुछ पॉलिटिकल लोगों से भी गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की शिकायत कर डाली है। मतलब आप जेलिसी का फैक्टर देख रहे हो। अब टीम नहीं, बीसीसीआई नहीं, अब गौतम गंभीर जो है पॉलिटिकल पार्टियों तक पहुंच गए हैं शिकायत करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की। और अब ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, डिटेल से आपको बताऊंगा। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। पूरे मामले को मैं डिटेल से बताता हूं, क्योंकि ये मामला पता कहां पर हुआ है। ये हुआ है नागपुर टी20 मुकाबले के पहले। अब आपको बताता हूं कैसे। आप बोलेंगे यार कहां पर क्या हुआ, ठीक है, ये बताता हूं कैसे हुआ। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान यानी जामठा में खेला गया। भारतीय टीम ने बड़े आसानी से जीत हासिल की। अभिषेक शर्मा ने शानदार पारी खेली, हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। सूर्य कुमार यादव के भी रन आए, बहुत अच्छा हुआ। अब आप जेलसी फैक्टर देखो। टी20 सीरीज चल रही है, रोहित विराट रिटायरमेंट ले चुके हैं, कोई लेना देना नहीं है टी20 फॉर्मेट से दोनों का, ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, अपना काम करके चले गए। दोनों ने वनडे में रन बनाए और चले गए भाई, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम सीरीज हार गए, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन इतनी ज्यादा जेलसी कि आपने पूरा प्लान किया पहले तो अजीत अगरकर के साथ मिलकर कि इन दोनों का रिटायरमेंट वनडे से कराया जाए, आप वहां फेल हो गए। टेस्ट से आपने ऑलरेडी दोनों का करियर खा गए, आप ये बोल बोल के कि हमें यंगस्टर चाहिए और टेस्ट टीम का क्या हाल है ये हमें मालूम है अच्छी तरह से, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आप घर में 2 बार सीरीज हार चुके हो 1 साल के भीतर में। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी कोचिंग में हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स आपके बारे में बोल रहे हैं कि आपको कोचिंग आती ही नहीं है, आपको जबरदस्ती बना दिया गया है, आपने ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि इस वक्त भारत के ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है ना वो इतना खराब हो चुका है, इतनी टॉक्सिसिटी आ चुकी है भाई कि कोई ड्रेसिंग रूम में रहना नहीं चाहता। विराट कोहली आते हैं, मैच खेलते हैं और तुरंत चले जाते हैं भाई साहब, कोई ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठता, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि ये टॉक्सिक बंदा बैठा हुआ है जिसकी वजह से ड्रेसिंग रूम पूरा खराब हो गया है। अब कहानी सुनिए आप। गौतम गंभीर की ना मुलाकात हुई किससे? तिरुवनंतपुरम के सांसद से। कौन है तिरुवनंतपुरम का सांसद? आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं। शशि थरूर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्हें हालांकि मैं कह नहीं सकता यार उन्हें, मतलब मजाकिया तौर पर उनके मीम्स वगैरह भी बनते हैं उन्हें, मतलब मैं चलिए क्या बोलूं। तो उनसे मुलाकात होती है, ठीक है, शशि थरूर की, और एक तस्वीर डालते हैं नागपुर में मुलाकात के दौरान की, एक तस्वीर डालते हैं शशि थरूर गौतम गंभीर के साथ, और एक अच्छी चीज लिखते हैं। शशि थरूर लिखते हैं, नागपुर में अपने पुराने दोस्त गौतम गंभीर के साथ खुलकर और बेबाक बातचीत का मजा लिया। उसके बाद वो लिखते हैं, वो भारत में प्रधानमंत्री के बाद सबसे कठिन जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये ऐसा उन्होंने लिखा शशि थरूर ने। आगे वो लिखते हैं, हर दिन करोड़ों लोगों उनके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, फिर भी वो शांत रहते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी शांत दृढ़ता और मजबूत नेतृत्व के लिए मेरी तरफ से सराहना। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं आज से शुरुआत करते हुए। ये उन्होंने डाला, मतलब उन्होंने बधाई दी और शुभकामनाएं दी कि भाई ये सीरीज में तिरंगा लहरा दो, एकदम जीत जाओ, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनकी पुरानी दोस्ती थी, वो मुलाकात कर गए, ठीक है, जबकि वो कहाँ के हैं आपको ही मालूम है। अब आपको मैं बताता हूं कि गौतम गंभीर ने जब मैच खत्म हुआ, टी20 मुकाबला खत्म हो गया ना, उसके बाद गौतम गंभीर ने इनको जवाब दिया, ट्वीट के जरिए जवाब दिया। अब उस ट्वीट में चाहते तो वो नॉर्मल लिख सकते थे, थैंक यू सो मच, आपकी तारीफ के लिए, आपकी मेरी दोस्ती इसी तरह से रहे, नॉर्मल वर्ड लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या लिखा जरा सुनिए। तंज कस दिया रोहित विराट पर, एक शिकायत कर दी कि लोग मुझे गलत मान रहे हैं। मतलब यार भाई आप किसे बोल रहे हो, किससे शिकायत कर रहे हो आप? अब उन्होंने क्या लिखा सुनिए। डॉक्टर शशि थरूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब धूल बैठ जाएगी तब एक कोच की तथाकथित असीमित ताकत को लेकर सच्चाई और तर्क सबसे सामने साफ हो जाएंगे, सबके सामने। तब तक मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि मुझे मेरे ही लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है जो वाकई सबसे बेहतरीन है। अब आपने तंज कस दिया कि जबरदस्ती जो है मेरे खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। अरे आप खड़े हो रहे हो भाई,
आपके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो रहा। आप सही काम तो करो, आप सही प्लेइंग 11 तो खिलाओ, आप सही खिलाड़ियों को तो पिक करो। आप सेटिंग बाजी कर रहे हो टीम में, अपनी पहचान के लड़के खिला रहे हो। ये सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, जो कि सच है, दिख रहा है कि आप अपने लड़के खिला रहे हो। कभी अर्शदीप को आप बाहर बैठा दोगे, कभी हर्षित राणा को खिलाओगे, ये सारी चीजें आप कर रहे हो। फिर आप जो है पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ जो है शिकायत करते हो रोहित विराट की। मतलब आपका पेट नहीं भर रहा, आपका मन नहीं भर रहा, जो टीम के खिलाड़ी हैं भी नहीं वहां पर मौजूद, आप उनसे शिकायत करने में लगे हुए हो। मतलब मैंने यार इतना जेलस बंदा ना अपनी जिंदगी में भाई, इतने सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में मेरे भाई, मैंने इससे ज्यादा, और मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ गौतम गंभीर को भाई। ये हमेशा से शुरू से, मतलब उन्होंने लिखा था ना, एक हमारे मेंटल एंड कंडीशनिंग कोच थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने लिखा था, ठीक है, कि भाई टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में मोस्ट इनसिक्योर गाय गौतम गंभीर थे। कुछ सोच मेंटल एंड कंडीशनिंग कोच थे वो, उन्होंने लिखा था। अब आप समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब बहुत हद होती है यार, हद। मैं नहीं समझ पा रहा हूं भाई कि क्या चीजें होती हैं ये, इतनी टॉक्सिसिटी कि आप अब शिकायत करने लगे कि लोगों ने मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है। अरे भाई, आप पहले तो आप बहुत बोलते थे, आप कम क्रिटिसिज्म करते थे क्या रवि शास्त्री और विराट कोहली के ऊपर? आप भी तो कहते थे। अब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शिकायत करने में लगे हुए हो कि मैं शिकायत कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोगों ने मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है। एक तस्वीर ही तो डाली थी, आप नॉर्मल मैसेज लिख देते। ये तो हर किसी को मालूम है ना, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी ना है कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर करने पर तुले हुए हो। फिर उनके फैंस अगर आपको ट्रोल करते हैं तो आप बीसीसीआई से शिकायत कर देते हो इन सारी चीजों की। ये चीजें हो रही है ना, झूठ तो नहीं है ये सारी चीजें। कौन कर रहा है ये सारी चीजें, जरा मुझे बता दो खोलकर। मतलब यार हद हो रही है बॉस। क्या किस किस्म का आदमी है भाई महेंद्र सिंह। मतलब इस बंदे का मैं आपको एक किस्सा बता देता हूं। 2011 वर्ल्ड कप में जब ये बंदा 97 पे आउट हो गया ना, तो इसने पता वो 97 पे आउट होने का कसूरवार किसे ठहराया? बोला मैं महेंद्र सिंह धोनी की वजह से आउट हो गया। क्यों आउट हो गया धोनी की वजह से? क्योंकि बोले जब मैं सेंचुरी के करीब आया तो महेंद्र सिंह धोनी आकर बोलते हैं कि आराम से पहले शतक पूरा कर लो, मेरा ध्यान माइलस्टोन की तरफ चला गया और मैं आउट हो गया। यहां भी धोनी को खा गया वो बंदा। जिंदगी भर से तो खा ही रहे, धोनी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। अलग लेवल का बंदा है यार, मैंने तो नहीं देखा यार इसके जैसा, वाकई में मैंने बंदा नहीं देखा यार। डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन यार गौतम गंभीर। पीक जेलेसी ऑन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। हद होती है भाई। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। इससे पहले मैंने अक्षर पटेल को लेकर जो वीडियो डाला है वो वीडियो जाकर देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो से मैंने सारी अपडेट दी है कि वो बाहर होंगे नहीं होंगे, कौन रिप्लेस करेगा, एवरीथिंग मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया है डिटेल के साथ। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है अंजनी ऑन स्ट्राइक। पूरी कवरेज यहीं पर होगी। रायपुर T20 मुकाबले की भी कवरेज दोस्तों इसी में होने वाली है, तो कहीं और मत जाइए। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को हाइप ज़रूर करें यार। हाइप करेंगे थोड़ा सा वीडियो को ना, तो वीडियो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है मेरी डिमांड। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।